इस क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी अपन कह सकते हैं कि इस वाले बिंदु से u वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपर एक निश्चित बिंदु को t1 समय में पार करता है। तो अपन कह सकते हैं ये वाला बिंदु है, तो इसको ये कितना समय लेता है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक उसने समय लिया है t1 और इसको यहाँ पे t1 समय में पार करता है। उसके बाद देखें तो कितने समय पश्चात, तो इसके कितने समय पश्चात मतलब यहाँ से कितने समय पश्चात वस्तु उसी बिंदु को वापस यात्रा के दौरान पार करेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जब बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ऐसे आएगी और फिर इस बिंदु को यहाँ पे वापस से पार कर रही है, तो अपन कह सकते हैं ये जो टाइम अपना लगा उस टाइम को अपन कह रहे हैं टी डैश। अपना टारगेट है टी डैश को ज्ञात करना। अब देखिए इसको अपन कैसे करते हैं, तो अपना एक क्वेश्चन होता है कि एक कण अपनी समान ऊंचाई पे यानी एक ही ऊंचाई पर दो समय पे होता है। एक तो समय होता है t1, यानी अपन कहें यहाँ से यहाँ तक जाते हुए समय लगा था t1। फिर अपन टोटल टाइम की बात करें, जब कण यहाँ से वापस ऐसे यहाँ पे जा रहा है तो इस टाइम को अपन कहते थे t2। ठीक है, यहाँ पे टाइम का मेजरमेंट यहाँ से किया जाता था कि एक ही स्थिति यानी एक ही ऊंचाई h पर कण कितने समय पे होता है, तो दो समय पे होता है। एक समय होता है t1 तो दूसरा समय होता है t2। अब ये t1 और t2 अपन अच्छे से जानते हैं। अपन कह सकते हैं यहाँ पे समीकरण लगा सकते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तुम कह सकते हो इस केस में विस्थापन तो दोनों ही केस में h है। तो h हो गया प्रारंभिक वेग, u हो गया इंटू टी हो गया, और यहाँ पे कह सकते हैं u धनात्मक है तो धनात्मक लिया, h भी धनात्मक है, लेकिन g तो नीचे की ओर है तो ऋणात्मक होगा, तो -1/2 g इंटू टी स्क्वेयर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तुम करो ना, तो क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दो और जी टी स्क्वेयर को इधर ले आओ, तो तुम कह सकते हो जी टी स्क्वेयर -2ut और तुम कह सकते हो प्लस का 2h बराबर 0। और ये बन गई आपकी एक द्विघात समीकरण जिसके दो मूल होंगे। उन दोनों मूलों का मान अपन कह सकते हैं अल्फा बीटा होगा, लेकिन अपने केस में जो दोनों मूल होंगे वो t1 व t2 होंगे। तो कह सकते हैं कि मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला अपन अच्छे से जानते हैं। तो मूलों का गुणनफल अपन कहें तो t1 इंटू टी2, तो मूलों का गुणनफल जो द्विघात समीकरण अपनी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अपन कह सकते हैं t1 इंटू टी2 होता है c बाई ए। तो यहाँ पे अपन तुलना करें तो c तो ये रहा, तो c बाई ए ये रहा, क्योंकि अपन कहते हैं द्विघात समीकरण कैसी दिखती है, द्विघात समीकरण ऐसी दिखती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो तुम कहते हो मूलों का योग गुणनफल क्या होता है c बाई ए, तो अपना c यहाँ पे 2h है, a यहाँ पे g है, तो तुम कह सकते हो t1 इंटू टी2 इक्वल्स टू 2h बाई जी। क्या मूलों का योगफल भी कह सकते हो, तो मूलों का योगफल होता है t1 प्लस टी2, t1 प्लस टी2, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका b बाई ए। तो यहाँ पे कह सकते हो b, ये आपका यहाँ पे रहा, तो ये रहा b और ये रहा आपका a। तो यहाँ पे कह सकते हैं t1 प्लस टी2 क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो वो होगा 2u बाई जी। अब अपना टारगेट क्या था, अपना टारगेट था टी डैश। तो चलिए अपने पास ये समीकरण आई, इस समीकरण का यूज अपन यहाँ पे करेंगे। ये वाला अपने कोई काम का नहीं है। तो तुम कह सकते हो देखो टी डैश आपको निकालना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ टी डैश का जो मान होगा वो मान, देखो टी डैश का मान क्या होगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अपन कंप्लीट जानते हैं t2, तो t2 में से t1 को माइनस कर दें तो क्या टी डैश बचेगा। तो आप कहोगे t2 में से माइनस कर दो किसको, t1 को, तो ये टी डैश आ गया। तो t2 का मान कहाँ से आएगा, बोला t2 का मान तो ये रहा, तो t2 का मान यहाँ से अपन फाइंड करें तो t2 बराबर कह सकते हो 2u बाई जी माइनस t1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे आया 2u बाई जी माइनस t1, और एक माइनस t1 पहले से अवेलेबल है, तो तुम कह सकते हो यहाँ से आ रहा है 2u बाई जी माइनस 2t1। कॉमन ले सकते हो 2, तो 2 जैसे ही कॉमन आया तो u बाई जी माइनस t1, और ऐसा अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2।